हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 और चैप्टर 3। चैप्टर 3 आपका क्या है? पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ अर्थ। इससे जो पहले के चैप्टर है दो, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, ज्योग्राफी हम जल्दी ही खत्म कर देंगे। 6 क्लास की जो ज्योग्राफी है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, काफी मतलब इसमें बेसिक से अगर आप पढ़ना चाह रहे हो ना, ज्योग्राफी जिसने नहीं पढ़ी है, छोटी छोटी चीजें इसमें ऐसे दे रखी है, बहुत ही अच्छी। और जो आगे के चैप्टर है ना, वो तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 3 आपका क्या है? पृथ्वी की गति, मोशन ऑफ अर्थ। कि पृथ्वी जो गति करती है वो कितने प्रकार की गति करती है। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। हम देखेंगे परिक्रमण, रिवोल्यूशन, जो पृथ्वी की गति होती है। दूसरी गति होती है पृथ्वी की घूर्णन, मतलब रोटेशन, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर ही गति करती है। अभी हम आगे समझेंगे। हम देखेंगे इसमें उत्तर अयनांत, जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में समर सोल्स्टाइस। थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश में भी नाम याद रखने हैं। ठीक है, दक्षिण अयनांत पढ़ेंगे हम विंटर सोल्स्टाइस। हम इसमें पढ़ेंगे विषुव। विषुव मतलब इक्विनॉक्स। ठीक है, जैसे इक्वेटर हमने पढ़ा था विषुवत, ये है विषुव, इक्विनॉक्स। ठीक है, अब हमारी जो पृथ्वी है वो दो प्रकार की गति करती है। एक तो करती है परिक्रमण गति, एक करती है घूर्णन गति। परिक्रमण जो रेवोल्यूशन गति है वो क्या होती है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। पृथ्वी क्या करती है? ये सूर्य है तो पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना वो हमारा परिक्रमण कहलाता है। और यह एक चक्कर कितने टाइम में पूरा होता है? तो यह एक चक्कर 1 साल में पूरा होता है। आपको पता है 1 साल में कितने होते हैं? 365 दिन। एक चक्कर पूरा करते हैं 365 दिन और 1/4 में। अब ये 1/4 को हम अपनी सुविधा के लिए क्या मान लेते हैं कि 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, अब 365 दिन तो हमें पता है 1 साल में होते, भी 6 बच गए कि हमारे 6 घंटे। अब इस 6 घंटे का हम क्या करते हैं, आपको ये समझना है। अब 6 घंटे है, ठीक है, हम एक दिन पूरा कर लेते हैं। अब एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे। ठीक है, अगर मैं 4 वर्ष में ये 6 घंटे जुड़कर एक दिन पूरा करते हैं, 1 वर्ष में निकल ले 6 घंटे, अगले साल में फिर 6 घंटे, अगले साल में फिर 6 घंटे, अगले साल में फिर 6 घंटे। तो 6 तो घंटे हो गए और 4 ईयर हो गए। 6 चौक क्या होता है? 24, 24। तो 4 वर्ष में ये 6 घंटे जुड़कर एक दिन पूरा करते हैं। और 24 क्या होता है? 24 तो आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और इसे ही हम कहते हैं लीप ईयर। लीप ईयर कहते हैं। और ये एक दिन हम कहाँ जोड़ देते हैं? ये हम जोड़ देते हैं फरवरी में। फरवरी में पता है 28 की होती है और कोई कोई 29 की। ठीक है, जो 4 साल बाद आती है, 4 साल बाद जो फरवरी आती है वो 29 दिन की होती है, जिसको हम कहते हैं लीप ईयर। तो ये एक दिन यहाँ पे काउंट हो जाता है। अब आपको पता चल गया कि एक दिन कहाँ से आता है? फरवरी में एक्स्ट्रा। ठीक है, तो परिक्रमण गति किसे कहते हैं? कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण गति कहलाती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने से क्या होती है? अब सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी घूमती है तो ऋतुएं बनती है उससे। ठीक है, जो आपकी आती है वसंत ऋतु, शरद ऋतु, गर्मी, सर्दी, और मौसम परिवर्तन होता है। तो किसके कारण? ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने से होता है। यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कैसे पथ पर? दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, अब हम बात करते हैं पृथ्वी की दूसरी गति, जो है रोटेशन। पृथ्वी एक तो सूर्य के चारों ओर गति करती है, उसे हमने कहा परिक्रमण। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर भी गति करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, इस तरह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। मतलब घूर्णन, रोटेशन गति जिसे पृथ्वी घूमती रहती है अपने अक्ष पर। एक घूर्णन पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी कितना टाइम लेती है? सब कहते हैं 24 घंटे। 24 घंटे एग्जैक्ट टाइम नहीं है, 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड का समय लेती है। ये ऐसे क्वेश्चन ही प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको पता लगता है कि नहीं, आप रट के जाते हो 24 घंटे, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही दिन रात होते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन रात होते हैं, और सूर्य के चारों ओर घूमने से क्या होता है? मौसम परिवर्तन होता है। अब पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी सूर्य से लेती है प्रकाश। एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। जैसे ये है, ठीक है, आधे भाग पे क्या होते हैं? सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, जिधर सूर्य की रेखा पड़ती है। सूर्य की ओर वाला भाग जब पड़ता है तो मतलब दिन होता है, और जो दूसरा भाग सूर्य से दूर रहता है वहां पे क्या हो जाती है? रात। ग्लोब पर वह वर्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, जैसे दिन तथा रात को विभाजित करता है, वो कहते हैं प्रदीप्ति वर्त। ठीक है, पृथ्वी का अक्ष, जो ये एक्सिस है, पृथ्वी का अक्ष क्या है? काल्पनिक रेखा हम खींच देते हैं, जो इसके कक्षीय सतह से 66.1/2 डिग्री का कोण बनाती है, और वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है कक्षीय समतल कहलाता है।
आगे देखिएगा इसमें समर सोल्स्टाइस क्या होता है, उत्तरी अयनांत। ये क्या है, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। ये आपका उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये आपका क्या है, सन। सन की क्या पड़ती है, रे। यहाँ पे आपकी कर्क रेखा है 23 से 1/2 पर। जब सन की रे कहाँ पड़ती है, उत्तरी गोलार्ध पर, ठीक है। देखिए लिखा है कि जब सन की सूर्य की किरण जो है उत्तरी गोलार्ध पर पड़ रही है तो यह सूर्य का ज्यादा प्रकाश ग्रहण करेगा। जाहिर सी बात है कि सूर्य का प्रकाश जब कर्क रेखा पर पड़ेगा उत्तरी गोलार्ध पर तो यहाँ पे ज्यादा प्रकाश ही ग्रहण करेगा। ज्यादा प्रकाश ग्रहण करेगा तो ज्यादा उष्मा होगी और ज्यादा गर्मी होगी। तो 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। उत्तरी गोलार्ध पर 6 महीने का दिन होगा और यह परिघटना पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण होती है, ठीक है। ये याद रखना है। अब तो हमने बात कही थी उत्तरी गोलार्ध की, तो हमने इसे कह देता है कि ये क्या है, ये उत्तरी अयनांत है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही थी। अब हम बात करते हैं दक्षिणी अयनांत की, मतलब विंटर सोल्स्टाइस की। जब सन की रे जो है उत्तरी गोलार्ध पर ना पड़कर दक्षिणी गोलार्ध पे पड़ती है, मकर रेखा पर। सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ती है तो ज्यादा उष्मा पड़ेगी, ज्यादा प्रकाश ग्रहण होगा। यह दिन 22 दिसंबर का कहेगा कि 22 दिसंबर भी सबसे लंबा दिन और छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में इसी कारण गर्मियों में क्या होता है, क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। अब पढ़ लेते हैं विषुव। इक्विनॉक्स क्या होता है। अब कोई तो सिचुएशन ऐसी होगी कि जहां पर ना तो सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर पड़े और ना दक्षिणी गोलार्ध पर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर में क्या होते हैं, सूर्य की किरणें सीधा विषुवत रेखा पर सीधी पड़ते हैं। विषुवत रेखा मतलब इक्वेटर, जहां पे क्या था 0 डिग्री था, ठीक है, 0 डिग्री पर होता है, ठीक है। तो कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, ना उत्तरी ना दक्षिणी। तो इसलिए पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। कोई पूछे पृथ्वी पर दिन रात बराबर क्यों होते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें उस टाइम पर इक्वेटर रेखा पर सीधी पड़ती है, किसी ध्रुव की तरफ नहीं पड़ती। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस कैसे पूछता है यूपीएससी। देखिए आईएएस के प्री एग्जाम में 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक कथन दे दिया, उसका एक रीजन दे दिया, आपको बताना था कौन सा सही है और कौन सा गलत। मैंने यहाँ पे वो नहीं लिखा इसके ऑप्शन, क्योंकि थोड़ा ही जगह कम थी, ठीक है। तो कथन आपको दे दिया, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। कथन ये दे दिया। कारण दे दिया कि पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। दोनों में से बताना था क्या। पहला तो गलती है, कथन बिल्कुल गलती है, लेकिन कारण बिल्कुल सही है। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला थोड़ी ना है। पृथ्वी तो क्या है, पृथ्वी को तो आपको पता है एक अंडाकार है, गोला थोड़ी ना है। और कथन इसलिए करता है क्योंकि पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। आप अगर यहाँ से इंग्लैंड गए हो पृथ्वी पर तो आपका वजन थोड़ी ना कम हो जाएगा, या आप कुछ सामान है उसका वजन थोड़ी ना कम हो जाएगा। तो कथन तो गलती है, कारण बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन आईएएस प्री 1997 में किस तरह का दे रखा था कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कितनी है। तो आपको याद रखनी है 150 गुना 10⁵5 किलोमीटर। तो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, वीडियो को पॉज करना है, अपने नोट्स को बना लेना है। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करके मुझे बताना है। नेक्स्ट चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है, मानचित्र का है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो कल आएगी आपकी, और शायद कल आपकी हिस्ट्री की वीडियो भी आ सकती है जो आपकी 10th क्लास की चल रही थी, ठीक है। और साथ ही साथ आपकी 8th क्लास की पॉलिटी भी स्टार्ट हो जाएगी। मैं सोच रही हूँ 8th क्लास की पॉलिटी तब कराऊं जब आपकी 6th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। थोड़ा शेड्यूल बिगड़ जाएगा वरना। ये इस तरह के आपको डायग्राम भी बनाते चलने हैं, इससे आपको याद रहेगा, क्योंकि जब हम ये ड्रॉ करते हैं ना तो इससे माइंड में एक पिक्चर ड्रॉ हो जाती है और इजी रहता है याद करना। ये इससे आपको बहुत इजी याद रहेगा। तो आपको डायग्राम जो है अपने माइंड में रखना है, ठीक है। फ्लो चार्ट सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं और इस तरह के डायग्राम। चैप्टर बहुत ही छोटा था, लेकिन देखिए कितनी सारी चीजें इसमें जानने को मिली है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी अयनांत क्या होता है, उत्तरी अयनांत क्या होता है, विषुव क्या होता है, ये सब हमें सब चीज जानने को मिली है कि दिन और रात कैसे होते हैं। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, परिक्रमण और एक घूर्णन गति होती है, ठीक है। काफी अच्छा चैप्टर लगा मुझे ये।